अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीन्स कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। इसके लिए मैंने 3 पाव चिकन लिया है, एक मैंने प्याज लिया है और उसको मैंने छील लिया है, एक लहसुन का गट्ठा लिया है, उसको भी मैंने छील लिया है, 2 टमाटर लिए हैं मैंने। और जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक का, 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सफ़ेद ज़ीरा और जी हाफ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, ये मेरा होममेड है। और थोड़ी सी इसमें जाएंगी काली मिर्चें। एक प्याली में मैंने दही ले लिया है और इसमें से 2 चम्मच हम यूज़ करेंगे। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने अब एक कुकर ले लिया है और इसके अंदर अब मैं प्याज को काट के डाल दूंगी। इसको रफली ही कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो मैंने इन सारी चीज़ों को प्रेशर लगाना है, तो इसीलिए इनको मैं ना रफली ही काट लूँगी। तो इसी तरीके से ये पूरे प्याज को कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और अब एक टमाटर जो हैं उनको भी मैं सेंटर से कट करके और इसके अंदर डाल दूँगी। ये जी मैंने टमाटरों को कट लगा दिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और अब लहसुन जो है, जो मैंने छील के रखा था, वो भी इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 कप पानी का डालूँगी और इनको प्रेशर लगा लूँगी 5 मिनट्स के लिए। ये मैंने पानी ऐड कर लिया है इसके अंदर। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, फिर देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। चलें जी, अब इसको 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोल के देखते हैं कि सारी चीज़ें गल गई हैं। तो इसके बाद इसको मैं छिलके रिमूव करके टमाटरों के और इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी और उसके बाद मैं इस सारे मिक्सचर को ग्राइंड कर लूँगी। चलें जी, और ये अब हो गए हैं, सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं ये छिलके इसके रिमूव करके और इसको मटेरियल को सारा ठंडा करके और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये अब जी ये सारा हो गया है। इसके अंदर वो जो मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंड किया है वो दोबारा से मैं अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ये जी मैंने डाल लिया है इसको कुकर के अंदर। अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच, जिसके साथ मैं ये खाना बना रही हूँ, वो 3 चम्मच जितना मैं इसके अंदर ऑयल शामिल कर दूँगी। ये जी मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। अब मैं ना इसको अच्छी तरीके से ना ज़रा चम्मच हिला के इसके अंदर, और जो बाकी के स्पाइसेस भी हैं वो भी मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी। इसको मैंने अब मिक्स कर लेना है सही तरीके से। और अब मैं इसमें ना नमक ऐड कर लूँगी, लाल मिर्च पाउडर ये अब मैं इसमें डाल दूँगी, हल्दी पाउडर वो मैं अब ऐड कर रही हूँ, और साथ ही अब इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ। ये ऐड करके अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब जी अच्छी तरीके से मैंने ना इसको अब भून लेना है। इन सारे मसालों को अच्छी तरीके से मैं भूनूंगी जब तक कि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये अब आप देख रहे हैं कि इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, जो बबल्स बन रहे हैं। तो ये पानी जब इसका ड्राई हो जाएगा तो ऑयल बिल्कुल ही सारा बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है इस तरीके की। अब इसकी ग्रेवी भी आप देख रहे हैं कि कितनी स्मूथ है इसकी ग्रेवी, वो आपको उसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा। वो मैं इसीलिए इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेती हूँ बॉईल करके, कि ये फिर ना इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। लेकिन अगर आप उसको बॉईल नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी लहसुन टमाटर और प्याज को लेके
तो वैसे भी आप उसको ग्राइंड करके स्टार्टिंग में ही इसको आप डाल सकते हैं, तो ऑयल डाल के तब आप इसको भून लें। लेकिन मैं इस तरीके से करती हूँ कि उनकी ना ज़रा स्मेल ख़त्म हो जाती है। ये अब आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर, वो इतना सॉफ्ट और स्मूथ सा इसका टेक्सचर है। चलिए जी, अब इसको मैंने ऐसे 4-5 मिनट के लिए भून लिया था। जब इसका ऑयल बाहर आ गया, अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। 2 चम्मच यही जिसके साथ मैं खाना बना रही हूँ, ये मैंने ऐड कर दी है और आँच मैंने बिल्कुल नीचे इसकी स्लो कर ली थी। स्लो आँच के ऊपर मैंने दही को ऐड किया है। अब मैं दही को पानी इसका ड्राई होने तक इसको भून लूँगी। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूँगी दही को, और उसके बाद साथ ही ना मैं इसके अंदर ना फिर चिकन भी साथ ही ऐड कर दूँगी। ये अब आप देख रहे हैं ये पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो गया दही का। अब मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया है। अब मैं हाई फ्लेम के ऊपर चिकन को दही के साथ अच्छी तरीके से भून लूँगी कि तब तक कि इसका कलर ना बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता चिकन का। इसको तब तक अब हमने इसको भूनना है हाई फ्लेम के ऊपर। फिर आप जब देखेंगे कि इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो जाएगा और ये ऑयल इसका भी बाहर आना, सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा, तब तक इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। अब आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं कि इसका दही का पानी भी ड्राई हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से भुना जा रहा है। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। तो बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये जी अब अच्छी तरीके से इसको भूनना है और आप देख रहे हैं कि ऑयल इसका अब बाहर सारा आ चुका है। तो इसको मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। तो साथ के साथ इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाते हैं ताकि ये ना मसाला इसका नीचे ना लग जाए। तो पानी भी ऐड कर लें और साइडें भी साथ साथ बर्तन की ना साफ़ करते रहते हैं। चलिए, जब इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर इसकी भुनाई कर ली है, क्योंकि सालन को हम जितना भूनते हैं उसके अंदर उतना ही ज़्यादा टेस्ट आता है। अब इस टाइम के ऊपर आके अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जितना इसके अंदर ये सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूंगी और साथ ही ये 4 से 5 सब्ज़ इलायची है वो ऐड कर लेनी है। ये सॉरी, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। ये ऐड कर लेनी है। अब इसको डाल के और मैं अच्छी तरीके से फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं फिर इसको अच्छी तरीके से इसको भून लूँगी। जैसे आप सफ़ेद ज़ीरा डालते हैं तो इसकी लुक चेंज हो जाती है खाने की। अब जी इसके अंदर साथ ही ना मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लूँगी और इसको भूनती रहूँगी। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से इसको भूनना है। चिकन को जब दही के साथ भूनते हैं तो दही का पानी निकलता है, तो साथ चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करता है, तो उसके साथ ये ना सॉफ्ट हो जाता है। तो जी अब इस टाइम पे आके ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी और साथ इसको फिर से 1-2 मिनट के लिए मैं इसको भून लूँगी। अब जी अब ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। अब मैं इस टाइम पे आकर इसके अंदर गरम मसाला जो मेरा होममेड है वो मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जितना उसको ऐड कर लूँगी। गरम मसाला जब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो उसके बाद इसको ज़्यादा नहीं भूनते। अब ये मैंने इसमें ना थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं अच्छी तरीके से अब मिक्स करके और अब मैं इसके अंदर गरम मसाला डाल दूँगी। इसको डाल के बस मैं 2 से 3 मिनट के लिए ही इसको मिक्स करूँगी, भूनूँगी और फिर इसके अंदर पानी मैं ऐड कर लूँगी। चलें जी, इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। साथ में पानी थोड़ा थोड़ा इसमें ना डालती जाती हूँ
कि मसाला नीचे नहीं लग जाए। अब इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी हस्बे ज़रूरत, और इसके बाद ना इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम के ऊपर रख दूंगी, दम वाली आंच के ऊपर, ताकि उसके अंदर जो गोश्त है वो गल जाए। वैसे तो चिकन को हम जब भून लेते हैं अच्छी तरीके से, या चिकन सॉफ्ट होता है तो वो गल ही जाता है, भुनाई में ही उसका वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो अब ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया है। हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर पानी डाल दें। अगर आपको ग्रेवी वाला चाहिए है तो आप इसके अंदर कम पानी डालें। अगर थोड़ा सा आपको शोरबा चाहिए है तो उसके अंदर आप पानी उसी हिसाब से डाल सकते हैं। बस जी, मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब इसको एक बॉयल आएगा और उसके बाद मैं इसको दम वाली आंच के ऊपर रख दूंगी जब तक कि चिकन थोड़ा सा टेंडर ना हो जाए। चलें जी, अब मैं इसके अंदर ना काली मिर्च भी ऐड कर लूँगी साथ ही में, जो रखी हुई थी, तो वो सबसे एंड में शामिल करते हैं। अगर हम इसको भूनने के टाइम पे डालते हैं तो वो सालन जो है वो ब्लैक होने लग जाता है। तो काली मिर्च जब भी ऐड करें एंड में ही करें। अब जैसे ये बॉईल होगा मैं इसको कवर करके 8 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख दूँगी ताकि चिकन इसके अंदर गल जाए। ये जी, इसको 8 मिनट हो गए हैं। अब इसको देखते हैं कि चिकन की क्या कंडीशन है। चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, गल गया है ये अच्छी तरीके से। अब मैं इसके नीचे चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको 1 मिनट के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ऑयल सारा इसके ऊपर आ जाए। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे अपना फीडबैक ना ज़रूर दें। चलें जी, इसको अब मैंने ना कवर कर लिया है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये जी रेडी हो गया है चिकन का सालन। वो बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला ये चिकन है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स करके। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।